देखिए, एक और जहां अतुल सुभाष केस का मामला देश में गंभीर रूप से वायरल हो रहा है, जहां एक तरफ लोग कह रहे हैं कि पुरुषों की गलती है, वहीं दूसरी पक्ष कह रही है महिलाओं की गलती है। अब इन पुरुषों और महिलाओं के बीच हमारी नई नवेली मंडी की सांसद कंगना रनावत कूद पड़ी है। वो बिना पेंदी की लोटा है, ये तो जग जाहिर ही है। उनको अगर कुछ बोलने बोले तो उसमें अपशब्द ना बोले, विवादित ना बोले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और इसी मुद्दे पर जब उनसे पूछा गया कंगना जी से कि आप कुछ बोलिए अतुल सुभाष के मामले में, तो आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने फिर से एक बार विवादित भाषाओं का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा साफ तौर पे कि 99% जो शादियां हैं वो पुरुषों के वजह से ही टूटती है। तो मैं क्या कंगना जी को एक बार बता देना चाहती हूँ कि क्या 99% पुरुष ही गलती करते हैं तो शादियां टूटती है? कंगना जी, महिलाओं को कहां तक आप सपोर्ट कर रही हैं? महिलाओं को आप सपोर्ट कर रही हैं, इसका मतलब पुरुष जो हमारे देश में शिकार हो रहे हैं एक दहेज प्रथा के लिए, उनको दहेज उत्पीड़न अब महिलाओं से ज्यादा कहीं ना कहीं पुरुषों में देखने को मिल रहा है। कैसे अतुल सुभाष केस में उनकी पत्नी ही उनकी जान की दुश्मन बन गई, और जब बाद में पुलिस तहकीकात के लिए निकली तो पूरा उनका फैमिली एक तरीके से भागने लग गया, भगदड़ मच गई कि पुलिस हमें कहीं पकड़ के ना ले जाए। वहीं मंडी की सांसद कंगना रनावत जो विवादित बयानों के लिए जानी जाती है, वो महिलाओं के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग करती है कि महिलाओं की वजह से कुछ नहीं हो रहा है, जितनी गलतियां हैं वो तो सिर्फ और सिर्फ पुलिस ही कर रहे हैं। तो इन पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? आखिर कंगना रनावत ऐसे विवादित बयान क्यों दिया करती है? चलिए एक कंगना रनावत का वीडियो जो कि काफी सुर्खियां बिटोर रही है, मैं आपको सुनवाने की कोशिश करती हूँ। और शोक में भी है क्योंकि एक बहुत ही नौजवान और उनका जो वीडियो है वो दिल दहला देने वाला है। तो डेफिनेटली शादी जो एक हमारे भारतीय परंपराओं से जब तक सीमित है, जब तक उससे बंधी हुई है भारतीय परंपराओं से, तब तक ठीक है। लेकिन ये जो, जैसा उन्होंने खुद कहा है, जो कम्युनिज्म का कीड़ा इसमें, सोशलिज्म का कीड़ा इसमें, एक तरह से जो निंदनीय फेमिनिज्म का जो पूरा साइड है उसका कीड़ा इसमें, और बाकी 3-4 चीजें अगर इसमें और एक धंधा लोग बना लेंगे उसको, करोड़ों रुपए की एक्सटॉर्शन उससे की जा रही थी जो कि उसकी कैपेसिटी से भी बहुत बाहर थी। तो ये तो इसमें तो कोई कहने वाली ही बात नहीं है कि ये सब चीजें निंदनीय हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। युवाओं पर इस तरह का बोझ नहीं होना चाहिए जो उनकी सैलरी है, जिससे उससे भी कहीं 3 गुना 4 गुना हर महीने वो प्रोवाइड करा रहे हैं, करोड़ों का उन पे जो है वो और मांग हुई जा रही है। तो वो प्रेशर में आके वो लड़के ने ऐसा किया। बट आई थिंक कि इस तरह के वो भी होने चाहिए और एक अलग बॉडी भी होनी चाहिए कि जो विक्टिम है उनको भी। बट हैविंग सेड दैट, एक गलत महिला का हम उदाहरण लेकर जितनी महिलाओं को हर दिन प्रताड़ित किया जा रहा है, हम उसे नहीं झुठला सकते और ये नहीं कह सकते। हमेशा 99% जो है मैरिजेस में पुरुषों का ही दोष होता है, इसीलिए ऐसी गलतियां भी हो जाती है। तो सुना आपने कंगना रनावत क्या कुछ कह रही है। ऐसे ही बड़बोलेपन, विवादित भाषण के लिए कंगना रनावत देश में प्रसिद्धि हासिल की है, और ऐसे ही उनके बोल हमेशा रहते हैं। हमेशा पुरुषों की गलती हो ये जरूरी नहीं है। और अतुल सुभाष केस में जहां एक पुरुष शिकार हुआ है दहेज प्रथा का। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए निष्कर्ष भारत पर, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कंगना रनावत के बारे में आप क्या कुछ सोच रहे हैं, कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताएं कि कंगना रनावत आपको कैसी लगती है। तो धन्यवाद।